हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन लगातार मैं सुन रहा हूँ वो यही है कि सर रिफंड कब आएगा सिक्योरिटी अमाउंट का, क्योंकि हमने अपने ऑल इंडिया या स्टेट काउंसलिंग से कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। अब हमें कब रिफंड आएगा? दूसरे बच्चे वो जो कह रहे हैं कि हमने स्टेट से तो ले लिया है कॉलेज, ऑल इंडिया हमने फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट किया था, या तो फ्री एग्जिट कर दिया या फिर हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब इस केस में रिफंड कब आएगा? सबसे पहले तो रिफंड ऐसा नहीं है कि आपका राउंड कंप्लीट हुआ तो आपको रिफंड मिल जाता है। ये जो रिफंड है, पहली बात तो जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनको ही मिलेगा, हर किसी को रिफंड नहीं मिलेगा। अभी अपन बात कर लेंगे कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। दूसरी चीज, मिलेगा कब? तो सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, यानी इस साल ये मान के चलिए सितंबर एंड तक सारे राउंड्स चल रहे हैं, तो लगभग लगभग दिसंबर तक आपको ये रिफंड मिलेगा। जनवरी भी आ सकता है, ठीक है ना, उससे पहले नहीं मिलेगा ये रिफंड। अब अलग अलग तरह से होता है। ऑनलाइन एमसीसी में आप जैसे जिस भी मोड से आपने अपना पेमेंट किया था उसी बैंक अकाउंट में वापस रिफंड अपने आप आ जाएगा। उससे पहले एमसीसी एक नोटिस रिलीज करेगा। आप उस समय एमसीसी की वेबसाइट को लगातार चेक कर सकते हैं नवंबर बाद में, वहां पे नोटिस आता है, वहां लिखा जाता है कि हम रिफंड कर रहे हैं और इतने दिन में आपको मिल जाएगा। फिर वो एक लिस्ट रिलीज करते हैं जिसमें वो सारे बच्चे होते हैं जिन्हें रिफंड मिलने जा रहा है। और जब रिफंड रिलीज हो जाता है, यानी जब उनके अकाउंट्स में आ जाता है, उसके बाद फिर से एक लिस्ट रिलीज करता है एमसीसी। उसमें बताया जाता है कि हमने इन बच्चों को इस अकाउंट में रिफंड कर दिया है। ये पूरा प्रोसेस होता है। आपको क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम उस समय चेक करना चाहिए। इसी तरह से यूपी के जो बच्चे हैं, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, वापस आपका रिफंड आ जाता है। लेकिन हर स्टेट काउंसलिंग के लिए और ऑल इंडिया के लिए सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको ये पैसा वापस मिलता है, ठीक है। अब देखिए किससे ये रिफंड मिलेगा, हु इज एलिजिबल फॉर रिफंड। तो अगर हम एलिजिबिलिटी देखें, एलिजिबल फॉर रिफंड, तो देखिए रिफंड के लिए एलिजिबल वही बच्चा है, पहली चीज, जिसे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जिसे नॉट अलॉटेड, ठीक है ना। नो कॉलेज इज अलॉटेड टू कैंडिडेट इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज, तो उसे रिफंड मिल जाता है। लास्ट राउंड तक जिसको भी कोई कॉलेज रिफंड ना हो, कोई भी कॉलेज ना मिले, अलॉट ना हो, या फिर दूसरा ऐसा स्टूडेंट जिसने फ्री एग्जिट ली थी आफ्टर राउंड वन। कहां पर हम बोल रहे हैं ये बात? ऑल इंडिया में, एमसीसी वाले ऑल इंडिया में, और जिन स्टेट्स में एप्लीकेबल है। अब हम बोलते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है ही नहीं। किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में यूपी में कोई कॉलेज मिलता है, उसने नहीं लिया, उसका पैसा रिफंड नहीं होगा, चला जाएगा, ठीक है ना। ये वहां की बात है जहां फ्री एग्जिट होती है। तो जिस भी जगह जैसे एमसीसी में फ्री एग्जिट होती है फर्स्ट राउंड, किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, उसने नहीं लिया, उसके बाद उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया अगले राउंड्स में, तो उसे रिफंड मिल जाएगा। तीसरा, वो स्टूडेंट जिसने ज्वाइन कर लिया कॉलेज, दो स्टूडेंट्स who have joined their allotted college either in first round, second round, third round, जब भी मिला उसने ज्वाइन कर लिया, उसे मिल जाएगा। तो इन्हें रिफंड मिल जाता है। किसे नहीं मिलता है? ऐसा बच्चा जिसे सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उसने ज्वाइन नहीं किया, जिसे थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उसने नहीं किया, या स्ट्रे वैकेंसी लास्ट राउंड में उसे कॉलेज अलॉट हुआ, उसने नहीं ज्वाइन किया, उस केस में उसे सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिलता है। तो पता रखना है आपको कब नहीं मिलेगा, जनरली सेकंड राउंड या उससे आगे से। जबकि कुछ स्टेट में से यूपी में फर्स्ट राउंड में भी अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। ये रिफंड पॉलिसीज हैं। मिलेगा कब? हमने कहा नवंबर दिसंबर के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद जनरेट होता है, आपके उसी अकाउंट में वापस आता है जिससे आपने पे किया था। ऐसे बच्चे जिनका पेमेंट कंप्यूटर साइबर कैफे वहां से हुआ है, आपके अकाउंट से नहीं हुआ है, तो उनके टच में रहिएगा। जिस समय ये लिस्ट रिलीज होगी, लिस्ट जाकर के उन्हें दिखाइएगा और उन्हें कहिएगा कि इस अकाउंट में आपके ये पैसा आ रहा है, और जब आ जाए तो आ गया है। क्योंकि हर साल मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बच्चे कहते हैं कि जो कंप्यूटर वाले भैया उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास आया ही नहीं पैसा, और वो प्रूफ मांग रहे हैं। प्रूफ क्या है? वो जो लिस्ट एमसीसी रिलीज करेगा वही प्रूफ है। और स्टेट के लिए ऐसी अगर कोई लिस्ट नहीं रिलीज हुई होती है तो आपको उनसे कांटेक्ट रखना है। तो पहली बात मैं हमेशा कहता हूं, काउंसलिंग का पैसा अपने खुद के डेबिट कार्ड से, अपने खुद के
जो आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उससे कट होना चाहिए, जिससे आप ही को वापस मिले। फिर भी अगर आपने खुद ने नहीं करवाया तो जिनसे भी हुआ है उनसे कांटेक्ट में रहिएगा उस समय, और उनसे पैसे वापस आप ले सकते हैं। ये रहेगा रिफंड की पॉलिसी। इसके लिए कोई एप्लीकेशन या कुछ भी नहीं करनी होती है। हालांकि यूपी में कई बार इस तरह का नोटिस निकलता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज का, तो अगर आप उस कॉलेज में होंगे तो आपके लिए नोटिस होगा कि इन स्टूडेंट्स को, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेशन लिख करके देनी है, ये फॉर्म भरना है। ऐसा होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। ऑल इंडिया में ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, अपने आप आपका पैसा वापस आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए। सेकेंड राउंड, उसके आगे की जो जो अपडेट्स होंगी वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। हम फिर से कहते हैं, व्हाट्सएप पे हम आंसर नहीं कर पाते हैं। जो पेड स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को कर पाते हैं। बहुत ज्यादा नंबर होता है तो बाकी बच्चों को नहीं कर पाते। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम उनको आंसर नहीं कर रहे हैं, जबकि हम हमेशा आकर यहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। आप आंसर की वहां पर कोशिश ना करिए। हम वीडियोस बनाते रहते हैं, आपके आंसर यहाँ पे मिलते रहते हैं। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए। ऑल द बेस्ट।